मिसकंसेप्शंस है ना हमारे नए आर्टिस्टों के और पुराने आर्टिस्टों के। मैं उस हवाले से थोड़ी सी अकरम अंजुम साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं मेरे, आप उस्ताद भी हैं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ आपकी इजाज़त से कि हमें ये जो मिसकंसेप्शंस है ना, इन पे अच्छी बात है पब्लिकली प्राइवेटली ग्रुप्स में भी हम लोग बात करते हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं गपशप कॉर्नर में, आज भी बात हो रही है। लेकिन मैं अपने बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब, जो कि माशाल्लाह विजिलेंट आर्टिस्ट हैं हमारे, उसमें ड्रामा में और सिटकॉम्स में और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट आपने किए हैं। बेटा सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि मैं दो किस्म की वैरायटीज़ की बात कर रहा हूँ कि एक इवेंट वो होता है जो प्योरली पुकार सरगोदा डायरेक्टर आर्ट काउंसिल वो लोग कर रहे होते हैं इन द मेमोरी ऑफ एनी पर्टिकुलर डे, जैसे इंडिपेंडेंस डे आ जाता है या कल्चरल डे आ जाता है। अच्छा, वो जो बेटा चीज़ें होती है ना, उसमें जो मतलब एक जो लेवल ऑफ अप्रोच होता है किसी भी आर्टिस्ट का, वो मतलब बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें होती हैं उसमें। मेरा ये ख्याल है, इट माइट बी पॉसिबल कि मैं अपनी जगह पे गलत भी हो सकता हूँ। अगर जहाँ पे गलत हूँ तो आपने मुझे बताना है कि जहाँ से गलत है। अच्छा, वो एक और चीज़ होती है मेरा बेटा। एक चीज़ वो होती है जैसे अकरम अंजुम साहब हैं, तो ये कोई इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, पंजाबी शायर का कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या उस तरह, उसमें चीज़ें उस तरह से नहीं होती। उसमें ये भी हो सकता है कि मैं अपने किसी दोस्त को बुला लूँ, ये भी हो सकता है कि ये अपने किसी दोस्त को बुला लें। लेकिन मेरा बेटा जब एक इवेंट इतने हाई लेवल पे हो रहा होता है, जैसे पंजाब कल्चरल डे है या कौमी पंजाबी कोई दिन आ गया, जैसे इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई, तो उसमें आप अपनी तरफ से सब्जेक्ट टू प्रपोज तो आप कर सकते हैं उसको। यानी आप ये कह सकते हैं कि शफ़क़त अवान साहब एक अच्छे शायर हैं जी, यू कैन सी एंड लुक इनटू द मैटर। लेकिन अब उसको जो टेक्निकली ग्राउंड्स पे उसकी जो मेजरमेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड जो मेजरमेंट है, वो आप नहीं कर सकते, ना आप अपोज भी नहीं कर सकते कि आप इनको बुलाएं ही बुलाएं। मेरा बेटा जहाँ तक मुझे मेरा नाक़िस इल्म इस सिलसिले में जो कहना चाहता है या जो मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ मेरा बेटा, वो बात ये कर रहा हूँ कि हर बात को इस तरीके से आप पैनिक सिचुएशन पे मत लेके जाया करें। आप बच्चे हैं हमारे, आपके हाथों में हमारे आर्ट का मुस्तकबिल है आगे, आपने आगे लेके चलना है। हम तो 50-50 साल के हो चुके हैं, हमने जो कुछ करना था कर लिया है। मीन्स कि मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आपने नई जिद्दत को लेके आना है, आपने हमारा बाजू बनना है, आपने इस आर्ट काउंसिल को मज़ीद आगे नई चीज़ों की तरफ लेके जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो माइंड है ना, उसमें वास्ट अप्रोच रखें, उसमें बहुत कुछ, यानी सुनने की भी आप में ताकत हो और अच्छा बोलते तो आप हैं ही सही, लेकिन आप में अच्छा और बहुत कुछ सुनने की भी ताकत हो मेरे बेटा। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, तो उसके लिए हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं। और डायरेक्टर साहब से बजाय इसके कि हम पब्लिकली इस चीज़ को प्रचार करते रहें, बार बार करते रहें, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वन टाइम एंड एटलीस्ट 1 or 2 टाइम्स जो यहाँ पे स्टेज की मैनेजमेंट है, ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अपना हरगन साहब हैं। आपको पता है हरगन साहब का कितना पॉजिटिव रवैया है, मुस्कुरा के मिलना, अच्छे तरीके से बात करना तकरीबन सभी लोगों के साथ। तो आर्ट काउंसिल भी आपकी अपनी है, ठीक है, किसी की भी नहीं है, किसी वकील की नहीं है, किसी डॉक्टर की नहीं है, ये आर्टिस्टों की आर्ट काउंसिल है। और हम आर्टिस्टों ने इसे आबाद भी करना है और बर्बाद भी करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक दफ़ा वन टाइम एक नशिस्त करके आप इसको थोड़ा सा मेरा बेटा डिस्कस कर लें। आई डू सो होप कि यू फील ए लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स आफ्टर मीटिंग विद डायरेक्टर साहब। मुझे ये लगता है कि शायद जो इन्होंने प्रपोज़ किया होगा, शायद एक तो ये भी लगता है कि शायद वो आर्ट काउंसिल की तरफ से बाकायदा प्रोग्राम अरेंज ना हुआ हो, या दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकता है कि जिस बंदे ने वो स्पॉन्सर किया हो वो डिज़ायर ना कर रहा हो कि यार ये वाला शायर आए। मेरा ये एक अपना ख्याल है, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी अच्छी अच्छी राय दें। मैं तो यकीन माने आप सब लोग बड़े काबिल एहतराम हैं, अच्छा लगता है, एक अच्छा सिलसिला है, चले मिल बैठ के कम अज़ कम एक दूसरे की खैरियत हम मालूम कर सकते हैं, और मदद ना भी कर सकें तो मैं अभी लेट मी कंप्लीट प्लीज़, मैं बस अभी ख़त्म होने वाली है बात। मैं ये कहता हूँ कि हम आर्टिस्टों के लिए वो कुछ करें जो पहले से नहीं हुआ। अब मैं आपको एक मेरी सोच है, मैं आप सब लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हम लोग इतना काम करते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, इन द कैपेसिटी ऑफ
आर्ट काउंसिल इन द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट कमर्शलाइजेशन वट एवर करते हैं हम लोग। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी मदद आपके तहत किसी एक जगह पे जमा हो जाए, और एम्प्लाई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन वाले जो हैं EOBI वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके हम सब लोगों की एक पेंशन जो है वो मुकर्रर हो जाए। अब ये एक नई चीज़ मेरे जहन में आई है, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ एंड आई होप कि इस पर मुझे पॉजिटिव चीज़ें करने को मिलेंगी। मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, देखें आर्टिस्टों का कितना ज़्यादा यहाँ पे इस्तेहसाल होता है, सबसे डिप्राइव जो तबका है वो आर्टिस्टों का है। तो हमें चाहिए कि आर्ट काउंसिल के साथ कोलैबोरेटली कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, सारा कुछ अपना ना मनवाएं उनसे। मैं कोई ये खुशामद के तौर पे नहीं कह रहा, हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटा, मानेंगे। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, आप अपने लेवल को उसको अपने लेवल को उस पर क्यों नहीं करते कि आर्ट काउंसिल वाले बुला के कहें कि हमारा अब्दुल्ला साकिब के बगैर गुजारा नहीं है। आप अपने काम को उस तरह करके लेके आए ना। ये हमारा भी एक ही ये तकाज़ा है। हाँ, हमारा क्या तकाज़ा है कि जो हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, मसलन एक पंजाब लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है, जैसे आपने फरमाया कि वो पूरी पंजाब लेवल पे होता है, पीछे से एक आर्डर आता है। अब उसमें पूरी डिवीज़न में जो तहसीलें आती हैं, ज़िले आते हैं। जब आप इस तरह का कोई पंजाबी प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें सब की नुमाइंदगी होनी चाहिए, नंबर 1। अब हम लोग मेरिट से हट के नहीं कह रहे, अगर कोई शायर की हम एक लिस्ट देते हैं, वहाँ पे जितने आप शायर काम कर रहे हैं, जिनकी बुक्स होंगी या जिनकी वो हो रही, जो पंजाबी लेवल के हैं, अगर हम एक पंजाबी लेवल का वो भेजते हैं, अगर हम भी ये कहते हैं कि अगर वो मेरिट्स पे आते हैं तो फिर करें। अब जिस बंदे का हमने मेरिट्स वो भेजा था, उसकी 10 से 12 बुक्स हैं, उसको सदर ने जो है वो अवार्ड दिया हुआ है, और उसके अलावा उसके बहुत सारे ऐसे हैं, अगर वो मेरिट्स पे था तो उन्होंने हमसे मांगा, हमने उनको सारी हर चीज़ प्रोवाइड की। अब मकसद यह है कि जब हर चीज़ प्रोवाइड की, उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया कि यार ये हमें नहीं बुलाते हैं अब्दुल्ला भाई, हमारी इस तरह बेइज्जती ना करवाएं आप, जब तक ये हमें नहीं बुलाएंगे हम क्यों जाएं। वो हमें बार बार इस तरह करते हैं, जैसे शामी साहब के साथ अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, ऐसे हुआ था। हम भी यही कहते हैं, मेरिट्स चेक करें। आप कोई सिंगर है और वो आप जब भी प्रोग्राम करें, अगर आपने 1 महीने पहले एक प्रोग्राम कराया, उसमें एक आदमी आया, अगर एक मिस करके दूसरे इलाके के बंदे को बुलाएंगे कोई मसला नहीं, अगर हो वो उससे भी ज़्यादा नामवर हो। हम ये नहीं चाहते कि एक बंदा आया फिर वही सिंगर आ जाए दोबारा, दूसरे प्रोग्राम में भी 10 दिन बाद, तीसरे प्रोग्राम में भी 10 दिन बाद वही आ जाए, और उससे जो नामवर है, जिसने ज़िंदगी अपनी इसमें लगा दी है, और वो जो सही सकाफत को गाने वाला, आप उसको ना बुलाएं, तो ये भी जो है ना बेइंसाफ़ी। अगर आप यही हम 3 साल से लिस्टें देते हैं, दे रहे हैं 3 साल से, लेकिन जब भी आते हैं तो कहते हैं यार कंप्यूटर में ये 3 नाम है, तो या ये 4 नाम, ठीक है ना। आपके साथ होंगे, हम साथ हैं आपके, बिल्कुल। अगर आप देखें, हम जी हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपके साथ जाके मेरिट पे बात करेंगे। जनाब जो भी आए, अगर फनकार है, चाहे वो भलवाल में है, भेरा में है, मुझे समझ आ गई बात, भेरा में है या भलवाल में है, वो आए, वो आके उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्रामों में। ये बंदे हैं, ये नाम है, ये आप नोट करें। हम लोग आपके साथ बात करने को तैयार है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह दावेदार है। कहेंगे तो आना भी क्यों, जब हमारा आर्टिस्ट हम तो परफॉर्म कर रहे हैं सरगोदा और हर साइड पे कर रहे हैं, हमारा मकसद हमारे परफॉर्मर जो है। ये आपने जो बात की अब्दुल्ला साकिब साहब, बिल्कुल हम इसकी तायद करते हैं कि वर्सटैलिटी जितनी बढ़ेगी अपने एरियाज़ की, भलवाल, भेरा, आपके अपने कोट मोमिन का नाम लिया, भागटावाला के लिए जितने भी फ़नकार हैं यहाँ से आएंगे तो डेफिनेटली सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी, सरगोदा आर्ट्स काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हमारा जब नाम पूरे पाकिस्तान में जाएगा तो ये हमारा ही नाम होगा। बिल्कुल हम तायद करते हैं आपकी बात की, अप्रिशिएट करते हैं आपकी सोच को। जी बहुत अच्छा लगा जनाब शफ़क़त अवान साहब की तमाम बातें सुन के, अब्दुल्ला साकिब साहब की, तैयब अब्बास साहब की। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात हम लोग सारे भूल रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक होना चाहिए था कि माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सरगोदा डिवीज़न पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बना के दी, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जैसा काम होना चाहिए वैसा है नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अभी तक क्लास 4 का और दूसरा अमला ही मौजूद नहीं है, कि यहाँ पे 13 कनाल पे मुहित तकरीबन जगह है, तो यहाँ पे एक स्वीपर है,
कभी वो बीमार होता है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है, छुट्टी पे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सफाई है। कोई प्रोग्राम आ गया तो बैठे हैं जी, स्वीपर आएगा, सफाई होगी तो काम होगा। पाकिस्तान में सबसे जदीद तरीन यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पे उसकी वैकेंसी खाली है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर कोई नहीं है। जदीद लाइटें लगी हुई हैं, पैनल पूरा लगा हुआ है, लेकिन उन लाइटों को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लाइट मैन नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक भी इलेक्ट्रिशियन मौजूद नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आर्ट्स काउंसिल को बाहर से बंदा हायर करना पड़ता है। हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा हमारी साथ आर्ट्स काउंसिल के लिए कुछ सोचें और यहाँ का अमला पूरा करें, तो इसका स्टाफ पूरा हो ताकि हम लोग काम करने में हमें आसानी हो। तो इसके साथ चलते हैं हम हाजी अकरम अंजम साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि 13 कनाल की ये बिल्डिंग है और टोटल स्टाफ जो है वो 7-8 आदमियों का है। अफसोस इस बात का है कि मैं समझता हूँ कि अगर एक सीपर है तो वो सीपर कहाँ जनाब ना दफ्तर साफ़ करेगा, या हॉल साफ़ करेगा, या अंदर गैलरी साफ़ करेगा, या बाहर लॉन साफ़ करेगा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सरगोदा डिवीज़न सरगोदा, जो कि डिवीज़नल सतह पे एक अदारा है, उसके लिए डीजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो स्टाफ जो है ना वो सरगोदा आर्ट्स काउंसिल का पूरा करें, जिसमें तकरीबन 35 अफराद हैं जो स्टाफ के हैं, वो पूरे किए जाएं ताकि जनाब ये बिल्डिंग जो है इसकी हिफाजत हो सके, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो सके और स्टाफ जो है वो भी सुकून से सांस ले सके। क्योंकि एक सीपर जो है, पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जनाब ना सुबह प्रोग्राम था डिप्टी कमिश्नर साहब का, और सीपर का एक्सीडेंट हो गया। तो डायरेक्टर साहब ने लाहौर से हदायत दी कि जनाब सीपर को लाया जाए। सीपर का एक्सीडेंट हो गया, वो घर पड़ा हुआ था। तो पोजीशन ये है कि उस वक्त फिर उन्होंने बाहर से कोई आदमी हायर किया और उसने आके सफाई की और सुबह उन्होंने फंक्शन किया। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि यार जब हम इस हाल का इसे रेंट पे देते हैं 30, 35, 40 हज़ार रुपया हम किराया लेते हैं 3 घंटों का, तो क्यों ना हम 5,000 रुपया सफाई का जो है इसकी मेंटेन का है वो जनाब ना उस आदमी से लिया जाए। जो आदमी 40,000 रुपया खर्च कर रहा है उसे 5,000 रुपया देना चाहिए, ताकि अगर वो एक सीपर है बाहर से आदमी हायर करके वो कम से कम सफाई तो मुकम्मल हो सके ना, खूबसूरती में तो इजाफा हो सके ना। तो उसके अलावा हमारे जो दोस्त समझ लो कि सरगोदा की जितनी भी तंजीमें हैं उन सब के लिए हाल फ्री है। देखो, अगर हम हाल कोई भी लेते हैं या किसी जगह पे भी प्रोग्राम करते हैं तो चेयर जो है ना, ये 500 चेयर लगी हुई है, चेयर जो है जब हम 200 चेयर लगवाएंगे तो 20,000 रुपये का बिल बन जाएगा, 20,000 रुपये का बिल बन जाएगा। लेकिन ये है, ये हाल के लिए उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम आपसे किराया नहीं लेंगे लेकिन 5,000 रुपये सफाई का लेंगे। मैं क्या हम देने के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगर सारे दोस्त मिल के इस बिल्डिंग की हिफाजत करेंगे, इसको डिफेंड करेंगे, तो यकीनन ये मज़ीद अरसा चलती रहेगी। वरना हालात ये हैं कि बनी हुई है और गिरना भी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। हाजी अकरम अंजम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। हमारी असद अहमद रब्बानी साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया हमें कि जी हमारी आर्ट्स काउंसिल के बेसमेंट में एसी का वायरिंग का मसला था, वेंटिलेशन का मसला था, कुछ फंड आए उसका काम करवा दिया गया। जनरेटर्स का मसला था, उसको प्रॉपर ठीक करवा दिया गया। पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, फायर एक्सटेंशन लगे हुए थे लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसका सारा मसला हल हो गया। हम सलाम पेश करते हैं असद अहमद रब्बानी साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिनमें ख्वाजा उमर फ़ारूक साहब, मोहम्मद ख़ान हरगन साहब, रियाज बलोच साहब, खालिद साहब, रिजवान साहब, मुजम्मिल साहब, रियाज बलोच साहब, ये उनकी काविशों से ये सारा कुछ काम हुआ। उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया।
लेकिन हमने क्या किया, हम हर हफ्ते उठ के आ जाते हैं कि जी हमने ये ड्रामा करना है, हमने ये म्यूजिकल प्रोग्राम करना है। तमाम फ़नकारों के लिए, सरगोदा के फ़नकारों के लिए आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे खुले हैं कि आएँ, आके काम करें। और वो हाल का 1 रुपया भी किराया किसी भी सोसाइटी से नहीं लेते। लेकिन हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हमने इस आर्ट्स काउंसिल को सवाए अपने फ़न के क्या दिया, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए हमने क्या दिया। मेरी तमाम सोसाइटी से, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आएँ, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए कुछ करें। हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर नसीम अब्बास जौंटी की तरफ, वो इस आर्ट्स काउंसिल की तज़ीन व आराइश के लिए और यहाँ पर स्टाफ की कमी के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। जी बहुत शुक्रिया राना साबिर साहब और मेरे दीगर मुअज़्ज़िज़ जो उस्ताद इकराम हैं, जैसे अकरम अंजुम साहब, मलिक शफ़क़त अवान साहब बैठे हैं, मुनीर अहमद साहब बैठे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। ये हमारा अपना इदारा है, ये हमारा अपना घर है, और घर के अंदर अगर कुछ नोक झोंक होती है, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको मिल के घर वाले ही सेफ करते हैं और उसका हल निकालते हैं। सरगोदा आर्ट काउंसिल को बने हुए काफ़ी अरसा बीत गया। इसके अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे जो फुकदान है, यहाँ पे अमला बहुत कम है। 13 कनाल की बिल्डिंग में 5 से 6 लोग हैं। सफाई का यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर स्टेज मैनेजमेंट की बात की जाए तो स्टेज मैनेजमेंट के लिए कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर होने चाहिए जो कि एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक माली, कम से कम 5 से 6 स्वीपर और इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे नहीं है। जैसा कि राना साहब ने बताया कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा साउंड यहाँ पे लगाया गया, लेकिन ऑपरेटर कोई नहीं है। पाकिस्तान की सबसे अच्छी लाइट्स लगाई गई हैं यहाँ पे, लेकिन लाइट ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो मैं अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आला पंजाब साहबा मरीम नवाज़ साहबा से, उस्मा बुखारी साहबा जो हमारी मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी शाह साहब से और डीजी जो हमारे हैं आर्ट काउंसिल, उनसे गुजारिश करूँगा कि सरगोदा आर्ट काउंसिल के इस मसले को हल किया जाए और सरगोदा आर्ट काउंसिल को फ़ाल किया जाए। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बातें की नसीम अब्बास जौंटी साहब ने। तो हकीकत तो यही है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो अब हम चलते हैं हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे सीनियर आर्टिस्ट सलीम खान की तरफ। वो आर्ट्स काउंसिल, उसमें अमला की कमी और उसकी तज़ीन व आराइश के लिए क्या कहते हैं। जी सलीम खान। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम खान जी। जैसे मेरे यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं, अकरम अंजुम साहब हैं, राना साबिर साहब हैं और बहुत सारे, तो उनकी हाँ मैं मिलाता हूँ, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो इसी बात की टेंशन होती है कि यहाँ पे स्वीपर नहीं है और कभी पानी का मसला होता है तो कभी कुछ। तो मैं इनकी राय से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आर्ट काउंसिल सरगोदा में भर्तियाँ होनी चाहिए, यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, साउंड्स का, ताकि फ़नकार अपने जौहर दिखाएं तो मज़ा आ जाए। तो ये हम बस करते तो हैं मजबूरन, लेकिन अब शायद हमारी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। तो अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है तो अगर सरगोदा आर्ट काउंसिल में भर्तियां की जाएं तो इसमें जो फ़नकार लोग हैं उनके लिए बेहतरी होगी, और जो आने वाले हैं मेहमान होते हैं उनके लिए बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया, बस यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सरगोदा के आर्टिस्ट असलम प्रिंस। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है सरगोदा आर्ट्स काउंसिल की तज़ीन व आराइश के लिए और यहाँ पर स्टाफ की कमी के लिए। वो क्या हमें मशवरा देंगे और हमारे अरबाब इख्तियार से क्या गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जी असलम प्रिंस साहब।
जी बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी राणा साहब, मैं जो सी बात करना चाहूँगा वो ये है कि सरगोदा आर्ट्स काउंसिल में हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है गपशप करने का, और मैं काफ़ी दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर इंसान को बोलने की इजाज़त है, बात करने की इजाज़त है, छोटा फ़नकार है चाहे बड़ा फ़नकार है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो इसके साथ साथ सरगोदा आर्ट्स काउंसिल है, माशाल्लाह हमारी बिल्डिंग है डिवीज़न की, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। तो इसके बारे में जनाब मैं ये बात करना चाहूँगा, यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि एक तो यहाँ पे अमला बहुत कम है और काफ़ी यानी कि काम रुक जाते हैं। तो इसकी कोई यानी कि पानी का मसला यहाँ पे, कोई यानी कि ये चेयर का मसला है, कोई यहाँ पे कोई पानी का यानी कि कोई या देखभाल का अमला कम है। तो जब प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के दौरान अमला पूरा नहीं होता, उसकी वजह से 2 बंदों या 3 बंदों के ऊपर लोड पड़ जाता है, उसकी वजह से अमला नहीं है। तो हम अरबाब इख्तियार से ये कहना चाह रहे हैं कि इस बिल्डिंग का जितना भी अमला पूरा होना चाहिए। इसके साथ पानी का मसला है, पानी का मसला हल होना चाहिए। बकाया जनरेटर जो है, अगर जनरेटर का मसला हल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जितने भी लोग फ़नकार हैं, परफॉर्म करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए इसके आर्ट्स काउंसिल में। तो ये बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी जगह दी है परफॉर्म करने के लिए। तो हमारी जनाब ना हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसके लिए सहूलतें पैदा की जाएँ।